नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक व्यक्ति आशुतोष की कठिनाई से भरी जीवन की कहानी बताएंगे। यह कहानी दिखाएगी कि कैसे अटल आशा और संघर्ष से हम अपने जीवन को पुनर्निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सफलता एक आए जाए वायु की तरह अस्थायी हो सकती है। वहाँ आशुतोष करियर में एक सफल व्यक्ति थे। वह एक समृद्ध व्यवसायी थे, जिनके पास एक पूरा करियर, एक प्यार करने वाला परिवार और एक खूबसूरत घर था। जीवन बहुतायत और आनंद की कभी न खत्म होने वाली धारा लग रहा था। हालांकि आशुतोष के लिए भाग्य की अन्य योजनाएं थीं, क्योंकि एक ही दिन ने हमेशा के लिए उनके अस्तित्व को बदल दिया। नन्ही सी पलक झपकते ही आशुतोष का जीवन हजारों टुकड़ों में टूट गया। जिस कंपनी के लिए उन्होंने काम किया, वह आर्थिक तंगी के आगे झुक गई, जिससे बड़े पैमाने पर छांटनी हुई। आशुतोष और कई अन्य लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। उसे बहुत पीड़ा हुई। गहरी तबाही ने उसे घेर लिया था, वह शब्दों से परे था। यह ऐसा था मानो उसकी पहचान की नींव ही चरमरा गई हो, जिससे वह खोया हुआ और हतप्रभ रह गया था। मंदी से त्रस्त अर्थव्यवस्था के बीच आशुतोष ने रोजगार खोजने के लिए एक दुर्गम यात्रा शुरू की। नौकरी का बाजार भयंकर प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था, जिसमें अनगिनत लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे। आशुतोष के दिन अंतहीन इंटरव्यू में बीत गए, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। वित्तीय अनिश्चितता का भार उस पर पड़ने लगा, जिससे उसकी पीड़ा बढ़ गई। महीनों के बाद आशुतोष की बचत खत्म हो गई, जिससे वह आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। उसे में अपने गिरवी घर और अपनी कार की किस्तें चुकाने की क्षमता नहीं थी। उसे अपना घर और कार बेचना पड़ा। घटनाओं के एक इस दिल दहला देने वाले मोड़ में आशुतोष और उसकी पत्नी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। उन्हें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध अत्यधिक दबाव के कारण तनावपूर्ण हो गए थे और वे पैसों को लेकर बहस करने लगे। आशुतोष की पत्नी पहले बहुत सहयोगी थी। उसने उसे एक नई नौकरी खोजने और उसके डिप्रेशन से निपटने में मदद की, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह तनाव में रहने लगी। उसे अकेले कमाऊं बनना पसंद नहीं था और उसे आशुतोष को इतना दुखी देखना पसंद नहीं था। एक दिन आशुतोष की पत्नी ने उसे बताया कि वह उसे छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि वह अब और तनाव नहीं ले सकती। वह बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। आशुतोष बिल्कुल अकेले थे। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया है। वह नहीं जानता था कि क्या करे। उसने हार मानने के बारे में सोचा। जब आशुतोष की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, तो वे टूट गए। उसे नहीं पता था कि वह कैसे जीवित रहेगा। वह इस बात को लेकर भी चिंतित था कि वह बिलों का भुगतान कैसे करेगा। अपने जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी में आशुतोष ने एक गहरी प्रकाश की किरण का अनुभव किया। जब उसे अपने पिता के सलाह को याद किया, जब वह एक बच्चा था। उसके पिता ने कहा था, चाहे हालात कितने भी खराब हो जाएं, हमेशा आशा होती है। आशुतोष ने फैसला किया कि लड़ाई जारी रखेगा। अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए आशुतोष ने दृढ़ संकल्प, आत्मखोज और उपचार की यात्रा शुरू की। उसने अपनी डिप्रेशन से निपटने के लिए थेरेपी में जाने का निर्णय लिया। अपने दर्द को उद्देश्य में बदलने के प्रयास में उन्होंने खुद को निस्वार्थ सेवा के कार्य में डुबो दिया। उसने स्थानीय सूप किचन में स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया। वह दूसरे लोगों की मदद करना चाहता था, जो उसी तरह के दुख भोग रहे थे जैसा कि उसने भी अनुभव किया था। हर गुजरते दिन के साथ आशुतोष की प्रतिरोध की शक्ति मजबूत होती गई। वह धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से बनाने की सामर्थ्य प्राप्त करता गया। आशुतोष ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया।
अवसर उभरने लगे और उसने एक नई नौकरी हासिल की जिसने उसे स्थिरता का एक झलक दी। जब वह फिर से प्यार की संभावना को गले लगाने का समय आया तो वह सावधानीपूर्वक डेटिंग के पथ पर कदम रखने लगा। संघर्ष के माध्यम से और निरंतर आत्मविश्वास के साथ उसने अपने परिवार को वापस पाया। आशुतोष का परिवार उन्हें वापस पाकर बहुत खुश था। वे उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। आशुतोष की कहानी यह दिखाती है कि कितना ही बुरी स्थिति क्यों न बन जाए, आशा हमेशा होती है। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो हार न मानें। लड़ते रहें और आप अंततः खुशियों के मार्ग में वापस लौटेंगे। आशुतोष ने अपने दुखदायी परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन की नींव पुनर्स्थापित की। उन्होंने थेरेपी का सहारा लिया, स्वयंसेवा की और नई अवसरों की खोज की। उन्होंने खुद को पुराने दिनों की खुशियों और प्यार की वापसी कराई। आशुतोष की कहानी किसी भी व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें याद दिलाती है कि अटूट आशा और दृढ़ संकल्प के साथ वे भी सबसे विकट चुनौतियों को पार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाएंगे। धन्यवाद।